दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम शीघ्र चलते हैं। कहाँ चले गए थे मेरे लाल? कुमार से दूर जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है। मैं अयोध्या का मार्ग नहीं जानता हूँ। आप राजा हैं महाराज, और फिर रीछराज जामवन भी तो आपके स्नेही है। अब तो हनुमान ही मेरे जीवन का आधार है। यदि वो हमारा साथ दे तो हम भ्राता बाली के अत्याचारों को समाप्त कर सकेंगे। दुष्ट सुग्रीव अब हनुमान का सहयोग लेना चाहता है। कब तक मौन रहेंगे देवाधिदेव? भोलेनाथ बनकर कब तक अपने भक्त बाली को भ्रमित करते रहेंगे? कब तक हमारे संकटों को नकारते रहेंगे? कब तक मृत्यु के भय की छाया में जीता रहेगा किष्किंधा राज बाली? कब तक भोलेनाथ, कब तक? इतनी रात्रि में कहाँ हैं आप? कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं? क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं है किष्किंधापति? प्रज्ञा, प्रज्ञा। जी महारानी जी। महाराज कहाँ हैं? जी मैंने उन्हें मंदिर में जाते हुए देखा था। ठीक है, तुम जाओ। जी महारानी जी। क्या आप नहीं जानते कि आपका ही अंश मेरी मृत्यु का कारण बनने जा रहा है? मेरा शत्रु आपके ही अंश की सहायता से मुझ पर घात करना चाहता है। नहीं जानते आप? हमें कदापि नहीं मानते कि आप हनुमान के शक्तियों से अनजान हैं। आप भली भांति जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। त्रिकालदर्शी हैं आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। मैं आपके अंश का कोई अहित नहीं करूंगा।
किंतु जिसके संकेत पर हनुमान मुझ पर मृत्युघात करने वाले हैं, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा महादेव। जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। स्वामी, वो कौन है जिससे आप इतने भयभीत हैं? वो कौन है स्वामी जिसका आप अंत करना चाहते हैं? कौन है वो स्वामी जिसने आपकी निंद्रा छीन ली है? हाथ छोड़ो तारा। नहीं स्वामी। हाथ छोड़ो। हाथ छुड़ा लेने से आपकी चिंताएं नहीं छूट जाती स्वामी। मैं आपकी भार्या हूं स्वामी। आपकी चिंताओं का कारण समझना मेरा अधिकार है। तुम मेरी चिंता का समाधान नहीं कर सकती तारा। मेरी चिंताओं का समाधान केवल और केवल महादेव कर सकते हैं। मैं आपकी चिंताओं का समाधान नहीं कर सकती, किंतु मैं आपकी चिंता बांट तो सकती हूँ ना स्वामी। उसकी क्या आवश्यकता है तारा? मैं अपने भुजबल और महादेव की कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करूंगा। किंतु ऐसे समाधान में कोई भूल भी तो हो सकती है स्वामी। तुम मेरे आत्मविश्वास को चुनौती मत दो तारा। जाओ विश्राम करो, जाओ। संकट मोचन जय हनुमान। जाने दो मुझे। नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। मैं आपके अंश का कोई हित नहीं करूंगा, किंतु जिसके संकेत पर हनुमान मुझ पर मृत्युघात करने वाले थे, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा महादेव। जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा। कदापि नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अपने ही भ्राता का अंत करेंगे, अपने ही रक्त से स्नान करेंगे, उन्हें निर्वासित करके क्या आपका जी नहीं भरा? हम उन्हें आपसे अधिक जानते हैं। वे कभी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, किंतु कौन समझाए आपको? कैसे कोई आपका भ्रम तोड़े? रोमा, 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 मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। तुम चिंता मत करना,
नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हमें किसी अनहोनी की आशंका हो रही है, और कोई भी आशंका बिना किसी कारणवश नहीं होती। क्या कारण है जो तुम्हें इस तरह की आशंका हो रही है? हम नहीं जानते, किंतु हम इतना चाहते हैं कि आप कहीं ना जाएं। देखो रुमा, तुम नहीं जानती कि मैं किन स्थितियों में जा रहा हूं, और तुम तो हमारे राजकाज के बारे में भी नहीं जानती। ऐसे में मेरा मार्ग रोकना अनुचित ही नहीं, तुम्हारी अज्ञानता का सूचक भी है। जाने दो मुझे। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। रुमा! अनर्थ मत कीजिए स्वामी। जिस आवश्यक कार्य के लिए आप जा रहे हैं, वो आवश्यक कार्य आप नहीं कर सकते। वाली एक बार जो सोच लेता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। दीदी। संकट मोचन जय हनुमान। आप इनकी बातों को कदापि अन्यथा न लें। संकट मोचन जय हनुमान। शिष्यों, इस संसार में किसी भी कार्य का एक विशेष समय होता है। उस समय के पूर्व या उस समय के पश्चात कोई भी कार्य नहीं होता। जिस तरह हम वृक्ष में चाहे कितना ही जल क्यों न डालें, समय के पूर्व उसमें फल नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार जिसकी मृत्यु जब होनी है तभी होती है। समय के पूर्व हम उसे नहीं मार सकते हैं। इस सत्य को समझने के लिए मैं तुम सभी को एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक छोटी सी चिड़िया थी। वो अपने वृक्ष के कोपल में रहती थी, बहुत सुखी थी। एक दिन अचानक उसने काल को हंसता हुआ देखा। वो चिंतित हो गई, भयभीत हो गई। उसे ऐसा लगा कि काल उसका शिकार करने वाला है। वो इसकी चर्चा गिद्ध से की। गिद्ध ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, और उसने चिड़ियों को चोंच में उठाया और 7 समुंदर पार चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ गुरुदेव? क्या वो बच गई? कैसे बच सकती थी? गिद्ध ने उसे 7 समुंदर पार एक अति सुरक्षित स्थान पर एक वृक्ष के कोपल के अंदर रख दिया था। परंतु उस कोपल में पहले से ही एक सर्प था, और उसे अपना ग्रास समझकर खा गया। गिद्ध बहुत चिंतित और बहुत दुखी हो गया। अचानक उसने काल को देखा। वो काल फिर हंस रहा था।
कितने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप वहां भी हंसे थे और यहां भी हंस रहे हैं। तो काल ने कहा, इसकी मृत्यु 7 समंदर पार होनी थी। इसे मैंने अचानक यहां देखा तो मुझे हंसी आ गई। यदि सब कुछ निश्चित है तो हम चिंता क्यों करते हैं? हनुमान, इसका उत्तर अति सरल और अति सहज है। हम सभी एक दूसरे से किसी न किसी कारण संबंध बनाए हुए और उसी संबंध बस हम सभी का एक दूसरे से मोह होता है। और तनिक भी संकट हो तो हम तुरंत आशंकित हो जाते हैं और इन्हीं आशंकाओं के कारण हमें चिंता होती है। देवी अंजना को ये लग रहा होगा कि मैं हनुमान को साथ में लेकर आऊंगा, किंतु उन्हें क्या पता कि मैं यहाँ पंपापुर में बैठा हूँ। यथार्थ और ममता में बहुत अंतर है महाराज केसरी। देवी अंजनी की चिंता उनकी ममता है, जबकि हनुमान का श्री राम से मिलना एक यथार्थ है। हनुमान ऐसे स्थान पर हैं जहां उन्हें होना चाहिए और उचित समय पर वो स्वयं आ जाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है ऋषराज जामवंत, किंतु मैं हनुमान की माता को कैसे समझाऊंगा? मैंने उनसे कहा था कि हनुमान साक्षात श्री राम के पास है, उसकी चिंता करने का कोई अर्थ है ही नहीं, किंतु उन्होंने हट किया। महाराज केसरी, ऋक्षराज बड़े दूरदर्शी हैं, इनका कहा कभी असत्य नहीं होता। संकट मोचन जय हनुमान। आप इनकी बातों को कदापि अन्यथा न लें। संकट मोचन जय हनुमान। आज मैं इन्हीं के कारण यहां हूं, अन्यथा मुझे इस जीवन से विरक्ति हो जाती। आप सुमेरु लौट जाएं, विधि के विधान के अनुसार हनुमान सकुशल वापस आ जाएंगे। पुनः जिसके रक्षक स्वयं महादेव हैं, उसके बारे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगता है ये वही स्वर है। मुझे लगता है हनुमान आ गया। मैं देखता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। ये मदारी तो वही है, परंतु हनुमान नहीं है। मदारी से हनुमान की सूचना तो मिल जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मदारी, तुम अकेले? मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? हमने तुम पर विश्वास करके उसे जाने दिया था, और तुम
तुम उसे कहां छोड़कर आए? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज केसरी, आपका पुत्र दशरथ नंदन श्री राम के साथ है। यह आपका परम सौभाग्य है कि श्री राम ने स्वयं हनुमान से रुकने का निवेदन किया है। किंतु आपने तो कहा था कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमने जो कहा था वही किया है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है महाराज केसरी। परंतु आपके सुनने में अवश्य कोई भूल हुई है महाराज केसरी। आप पुत्र मोह में पड़कर अपने पुत्र को माया के बंधन में मत बांधिए महाराज केसरी। यह आपके लिए शुभ नहीं होगा और आपके पुत्र के लिए भी शुभ नहीं होगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप नहीं जानते, हनुमान की माता उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देती। बहुत त्याग और तपस्या से हमने उसे पाया है। तुम्हारी बातें सत्य हैं, किंतु एक माता के लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। धैर्य रखिए महाराज, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो सत्य नहीं होता। क्या पता मदारी के रूप में ये कोई त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि ऐसी रहस्य की बातें कोई सामान्य मदारी नहीं कर सकता। आप इनकी बातों को कदापि अन्यथा ना लें। हम वानरों को बुद्धि ही कितनी होती है, आप तो कितने ज्ञानी हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।